पर रोशनी डाली जाएगी। इस्लाम का हुक्म है कि पर्दे में रहो, और मर्दों के लिए ये बताया कि अपनी निगाहें नीची कर लो। तो ये पर्दा निगाहों का सबसे पहले मर्दों को इंस्ट्रक्शंस हुए कि वो निगाहें नीची करके रहें अपनी। और दूसरा ये बताया कि अपने घुटने से नाफ तक का जो एरिया है उसको कम से कम ढक के रखें। किसी भी हालात में, किसी मुल्क में, किसी भी कंडीशन में हम रहें, और हम इतने हिस्से को हम ज़रूर ढकें। औरतों को बताया कि तुम्हारे पीछे जब दरवाजे से मर्द या औरत निकलती है तो एक शैतान पीछे लग जाता है, और औरत जब निकलती है तो दो शैतान उसके पीछे लग जाते हैं। तो पहला जो बैरियर है हमारा वो है कि हम घरों से निकले ही ना। लेकिन उज़्र अगर है, ज़रूरत अगर है हमारी, और हमारी मजबूरी अगर है, तो हमें बाहर निकलना चाहिए। और निकलने के फिर रूल्स बताए इस्लाम ने कि आप जो है अपने को ढाक के रखो एक पर्दे के अंदर। औरत जो है अपना मुंह और हाथ को इतना खोल सकती है, लेकिन बाज़ उलमाओं की ये राय है कि वो हाथ और मुंह को भी ना खोले। और जिस तरीके से पहले ज़माने में हमारी माएँ जो नकाब ओढ़ती थी वो उसमें एक जाली लगी होती थी और एक सादा सा कपड़ा काला हुआ करता था, और वो उससे पूरे जिस्म को ढक लेती थी, या सफ़ेद या वैसा जैसा। आज जो है ये बताया कि आप अपने को ढाक के रखो। दूसरा ये रूल्स बताया कि अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा चमकीले और बहुत ज़्यादा वो इस तरह के जो है डिज़ाइनिंग वाले नकाबों को इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे लोगों पे इसका अपोजिट जो सेक्स है वो इस पर इसका अफेक्ट करेगा, उसको हर्ट करेगा उसको, और वो अट्रैक्ट करके जो है वो इस तरह से सोसाइटी हमारी ख़राब होगी। तो हम ऐसे कपड़ों को इस्तेमाल ना करें, और हम खुशबू या कोई ऐसी चीज़ें लगा के ना निकलें जिससे लोग हमारी तरफ को देखें। तो सादा सा एक इस्लाम ने एक रूल्स बताया कि ढाक के रखना है, कपड़ों को सादा रखना है, चमकीले भड़काऊ कपड़े हमें इस्तेमाल नहीं करना है, और हमें जो है बिल्कुल सादा सूदा ऐसे रहना है बाहर निकल के। और ये बताया कि जो बनाव सिंगार है हमारा, वो ये बताया कि अपने घरों में जाके करें और अपने शौहर के सामने पेश हों तो बनाव सिंगार में निकलें। वो बनाव सिंगार सड़कों पे करके ना निकलें जो दूसरे गैर महरम लोग उनको देखें या घूरें या वो करें। नकाब से हमारे फ़ायदा जो है वो सबसे पहले फ़ायदा ये है कि हमारी जो स्किन है, ये स्किन के अंदर एक ऊपरी परत होती है और उसके नीचे एक फॉर्म होती है। उस फॉर्म के अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट और सारे हार्मोन्स और सारे उससे जो बनी हुई कीमिया होती है, उस कीमिया का एक पार्ट होता है, बिल्कुल लास्ट में बनता है। थोड़ा सा बता दें, पिछले जैसे एपिसोड में बताया गया कि हमारी डाइट 40 दिन के बाद जो है स्पर्म में कन्वर्ट होती है और औरत के ओवम में कन्वर्ट हो जाती है। वो ओवम बनता कहाँ है? थोड़ा सा बताया कि ये बोन मैरो के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन ये डायरेक्ट ओवम नहीं बनता है। उसमें एक प्रोटीन काम करती है, एक केमिकल काम करता है, और वो क्रोमोसोम होता है। वो क्रोमोसोम जब उसको जो है बॉडी तैयार करती है तो वो अब तक पहचाना गया है कि एक क्रोमोसोम, बाई क्रोमोसोम नाम उसको दिया गया, और आज का वैज्ञानिक ने एक और क्रोमोसोम खोज लिया है कि वो जो है तीसरा एक क्रोमोसोम है। और एक क्रोमोसोम जो है वो जो है मेल में रहता है, और एक क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम वो मेल में रहता है, और एक क्रोमोसोम जो है वो बाइलेटरल है, मेल और फीमेल दोनों में रहता है। और लड़का लड़की या फिर जनखा टाइप की जो जनरेशन हो जाती है वो भी इसी से, यहीं से इसकी ग्रोथ है कि अगर वो एक क्रोमोसोम औरत के एक क्रोमोसोम से मिल जाता है तो लड़का होता है, और वाई क्रोमोसोम लड़का और मर्द का औरत के एक क्रोमोसोम से मिल जाता है तो लड़की हो जाती है। और इस तरीके से डिफरेंट व्यू है, लंबा सब्जेक्ट है, फिर देखा जाएगा। लेकिन वो क्रोमोसोम जो है वो भी एक अलग केमिकल तैयार करती है बॉडी, आप देखें। और उस केमिकल को जो है दो पार्ट करती है, एक का जो है स्पर्म बन जाता है या ओवम बन जाता है, और एक पार्ट जो है वो बचा के वो बॉडी की स्किन को सप्लाई कर देती है उसकी। और वो स्किन के नीचे वाली जो परत है हमारी, म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर वो चीज़ जो है हमारा एक केमिकल है, वो आके उसका नाम रखा है ओज। ओज ओज का मतलब है CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो हमारा ये जो CSF है ये हमारी स्किन की नीचे परत में रख के औरत की खूबसूरती को मेंटेन करता है।
यानी हमारी जो खूबसूरती है जिस्म की, अगर आप इसको बचा के रखना चाहते हैं